बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जहां रांची के टुपुदाना इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान महिला दरोगा संध्या टोपनो को अपराधी ने पिकअप वैन से कुचलकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार अहले सुबह पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक पिकअप वैन महिला एसआई पर चढ़ाकर फरार हो गया, जिससे महिला एसआई की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि उसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी का पीछा किया, जिसके बाद कुछ दूर जाने के बाद ही पिकअप वैन पलट गई और उसके बाद वहां से जो चालक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक बड़ा मामला रांची के टुपुदाना से। और इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष, जो इस वक्त रांची के रिम्स अस्पताल में मौजूद हैं। आशुतोष, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त वहां पर अस्पताल में? जी, मैं बता दूं कि इस वक्त हम पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े हैं, जहाँ पे उनकी संध्या रानी टोपनो का जो बॉडी है वो अंदर पोस्टमार्टम के बाद रखा हुआ है। वो कॉफिन का इंतजार किया जा रहा है कि कॉफिन आए, उसके बाद यहाँ से जो है उनकी बॉडी को जो है पुलिस देने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी उनके परिजन आए हुए हैं या जो आए हुए हैं, माहौल जो है पूरी तरह गमगीन है। उनके मामा आए हुए हैं संध्या रानी के, और हुए हैं भाई संध्या जो है 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे थी और बड़ी बहन की शादी हो। कुछ बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, घटना किस तरह की घटना है। मामा जी कुछ बात हम बहुत थाना प्रभारी से वही ड्यूटी दिए थे और रिपोर्ट में हवलदार लोग से पूछिए नहीं, क्या मांग क्या है, बस केवल ये नहीं, केवल मांग ही बता दीजिए कि मांग क्या है। थोड़ा सा मांग जांच करवाइए। ये जो घटना कितने बजे पता चली और क्या आप लोग? हमको 2:30-3 बजे का पता चला फोन में। उसके बाद आरएमपी में हमको भगनी का जिंदा नहीं डेड बॉडी। क्या लग रहा है कि कोई साजिश हुई है? साजिश तो है, बलि का बकरा बनी। नौकरी पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ संदेह तो नहीं करते और भी स्टाफ ड्यूटी सभी कोई कर रहा। आप भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी ड्यूटी कर रहे हैं। सब अपना मौत से भागने लगा, बदली अकेले। आप भाई मुझे मारते वही हो, अभी शहीद हो गए। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? यह जांच करवाइए, जो गुनहगार है उसको सजा दीजिए। आप कभी हम पावर देखते आप कितना सजा दिलवा लेते वही। आपको भी हम चैलेंज बड़ा बाबू से पूछिए, उनके अंडर में ड्यूटी करते थे, ड्यूटी बांटे होंगे वही, उनसे थोड़ा पूछिए। तो ये मामा का काफी जो है गुस्से में। जी आशुतोष, आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। तकनीकी कारणों कारण आपकी तस्वीर यहाँ पर नहीं दिख पा रही है, लेकिन हम जैसा कि सुन पा रहे हैं वहां पर जो परिवारजन है वो इसको लेकर के काफी आहत हैं और लगातार अपील कर रहे हैं सरकार से लेकर। आप लगातार इस खबर पर बने रहिएगा। तो अभी उस मामले में उनके परिजनों का, संध्या टोपनो के परिजनों का क्या कुछ कहना है और राजनीति में से लेकर के क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो पहले को गाड़ी आया तो उसको हवादार लोग या सैनिक ये लोग रोका, जो ये लोग हैं और 2 सिपाही लोग और साथी लोग, हाँ, वो लोग रोका उसको। फिर रोका, वो लोग चेक बातचीत किया। उसके बाद आए को गाड़ी उधर से डाला, टेम्पो आ रहा था, पता नहीं डाला था कि क्या था, वो इतना स्पीड में आया तो दीदी बोली कि हाँ इसको भी रोकते हैं। तो पता नहीं क्या हुआ, रोकी या नहीं की, तो वो लोग देखा दीदी को पुलिस मतलब ड्रेस में, तो चढ़ाते हुए चल गया। तो दीदी वहीं पर डेथ हो गई या पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद फिर हम लोग को जानकारी मिला। तो ये पूरा मर्डर केस है उसमें, और हम इसमें चाहते हैं कि जो भी अपराधी है सजा मिले, स्पीड ट्रायल हो और जल्द से जल्द हमको इसकी ये जो है कार्रवाई हो, इसमें हम भी चाहते हैं। मैं दादा से चाहता हूँ, है ना, निवेदन है कि सीबीआई का जांच हो, मेरे भगनी को न्याय दिलाए और इसे एक शहीद का सम्मान दिया जाए। वो एक लड़की होके अपना ड्यूटी निष्ठापूर्वक निभाई है और अपना प्राण का आहुति दी है। हेमंत दादा से हाथ जोड़ के मैं, अगर हेमंत दादा देखते होंगे तो नमस्ते की बात सुन ले।
उसे जांच करने का आदेश दे और मेरे भगनी को शहीद का दर्जा दे। मैं हेमंत दादा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ हेमंत दादा मेरा मदद जरूर करेंगे। वाहन जो वहाँ के पदाधिकारी भी उसका पीछा कर रहे थे, उसको चेक करने के लिए कहा गया, तो वो गश्ती के दरमियान ही चेकिंग लगाई। तो कुछ ही देर बाद उधर से गाड़ी आई जिसमें अवैध पशु लदे हुए थे, और जब रोकने के कहा गया गाड़ी रुकी, लेकिन चेकिंग के नाम पर वो पुनः मैडम को धक्का मारते हुए निकल गए, जो एक सोची समझी हत्या ही कहा जा सकता है इससे। और हम मांग करते हैं कि इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे, जो भी अपराधी इन्वॉल्व हैं, सभी की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से लगातार गौ तस्करी की बेतहाशा वृद्धि हुई है। सरकार में बैठे हुए सत्ताधारी दल का पूरी तरह से संरक्षण और समर्थन है, और जिसके कारण कानून व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। और तुपुदाना की घटना जंगल राज की ओर बढ़ता हुआ एक उदाहरण है। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि गौ तस्करी पर रोक लगाए, अन्यथा जनता की कोप भाजन के लिए आप तैयार हो जाए। और अब इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज, ये बहुत दुख वाली बात है कि यहाँ पर रांची के एक सब इंस्पेक्टर को एक पिकअप वैन कुचल कर चली जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। देखिए प्रभा, हम लगातार समाचार प्लस लगातार पशु तस्करी का मुद्दा उठाता रहा है, संथाल परगना से लेकर कोल्हान तक, और हम बार बार बताते रहे कि खूंटी में दो ऐसे रोड हैं, एक लोधमा कर्रा लोधमा से जो रांची की ओर आता है वो, और दूसरा जो कि खूंटी हरदाग से जो टुपुदाना से आता है। इन दो रास्तों पर हर दिन रात को पशु तस्कर घूमते हैं और बार बार पकड़े भी जाते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी वो अनजान शक्तियां हैं जो बाद में उन्हें छुड़ा ले जाती है। कल एक दुखद घटना हुई। ये संध्या टोपनो अपने घर पर थी। इन्हें खबर मिलती है कि एक अवैध पशु लदा वाहन पिकअप वैन खूंटी की तरफ से आ रहा है और आप उसे रोकिए। इन्हें यह भी बताया जाता है कि खूंटी पुलिस उस वाहन का पीछा कर रही है जी। जैसे आप तुपुदाना से थोड़ा सा आगे सेक्रेट हार्ट स्कूल के पास पहुंचेंगी तो वहां पे ये तैनात थी अपने 2-3 साथियों के साथ। इन्होंने रोकने की कोशिश की उस पिकअप वैन को, तो वाहन चालक ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और वो संध्या टोपनो को कुचलते हुए भाग गया। हालांकि बाद में वो आगे जाकर वो पलट भी गया और ड्राइवर पकड़ा भी गया है। एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, उसी से पता चलेगा कि कौन कौन और लोग हैं इसके पीछे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि जो घटना हुई, सवाल ये है कि वो कौन से लोग हैं जो इस राज्य में पशु तस्करी के पीछे हैं और कितना बड़ा ये रैकेट है। हम लगातार इस मुद्दे को पहले भी उठाते रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। दूसरी बात कि कानून व्यवस्था का सवाल बार बार उठाते हैं। जो इनके साथ जो पुलिसकर्मी थे उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो खूंटी पुलिस जो पीछा कर रही थी, ये हादसा हुआ वो कहाँ है, वो पीछा करने वाले खूंटी पुलिस वाली वाहन कहाँ है। तीसरा सवाल इनके मामा जी ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये इस हत्या के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। क्या राज्य की हेमंत सरकार न सिर्फ इस घटना की बल्कि ये पूरा पशु तस्करी का जो रैकेट है जो कि झारखंड से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है, इसकी सीबीआई जांच कराएगी? बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है पंकज। और अब इसका थोड़ा राजनीतिक हम रूप देखें तो ये मुद्दा अब राजनीति में भी काफी गर्मा रहा है। हमारे पास अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, चाहे वो दीपक प्रकाश की हो या फिर मंत्री बन्ना गुप्ता की हो। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, घटना बड़ी है और लगातार इस देश में कल हमने देखा हरियाणा में कैसे एक डीएसपी के अवैध खनन माफियाओं ने कुचलकर उनकी हत्या कर दी। जिस वक्त ये संध्या टोपनो के साथ ये घटना घटी, उसी वक्त गुजरात में एक पुलिसकर्मी को ट्रक ने कुचलकर मार दिया। ठीक इसी तरह उन्होंने रोकने की कोशिश की और आज झारखंड में ये घटना होती है। आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में अपराधियों का तांडव, अवैध खनन माफियाओं का तांडव किस तरह बरप रहा है। और क्या जो पुलिसकर्मी सही में अपने सही तरीके से अपने कर्तव्य क्या पालन करेंगे? क्या उनकी इसी तरह हत्या होती रहेगी? ये बड़ा सवाल है। पुलिसकर्मी हमारे लिए खड़े हैं, जनता को भी सोचना चाहिए। और ये जो संध्या टोपनो थी, बहुत ईमानदार महिला थी। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उनसे 2-3 बार मिल चुका हूं और व्यवहार कुशल थी। ये अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार थी
और इस तरह एक होनहार अफसर को अगर हमारा राज्य खो देता है तो ये बहुत दुख की बात है। और जाहिर है इस पर पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, कुछ सामाजिक संगठन भी आएंगे, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या संध्या टोपनो को इंसाफ मिलेगा। हमने रूपा तिर्की के मामले में देखा है, कहीं संध्या टोपनो का केस भी उसी तरह उलझ कर तो नहीं रह जाएगा। संध्या टोपनो को इंसाफ मिले, रूपा तिर्की को इंसाफ मिले, राज्य की जनता बस इतना चाहती है। जी बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। आखिरी सवाल आपसे पंकज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस की हम बात कर रहे हैं वो हमारे सुरक्षा के लिए खड़ी है और आज उनके ही सुरक्षा पर सवाल खड़ा उठ रहा है। और अभी अगर बात करें उस समय जो आपने कहा कि खूंटी पुलिस कहाँ पर थी उसका ही पता नहीं चला, तो अब आगे क्या लगता है कि कार्रवाई इसको लेकर के हो सकती है? जी प्रभा, ये सवाल उनके परिजनों ने उठाया है। परिजनों का कहना था कि संध्या टोपनो को बताया गया था कि खूंटी पुलिस का एक वाहन पीछा कर रहा है। उनके परिजन कह रहे हैं कि हमें जो खबर मिली कि ये संध्या का एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत रिम्स पहुंचिए। जब हम रिम्स पहुंचे तो उनकी डेड बॉडी ऑलरेडी पड़ी हुई थी। तो वो जानना चाहते हैं कि मौत कब हुई, कहाँ पे हुई, क्या जिस वक्त घटना हुई थी वहाँ पे मौत हुई या फिर जब उनको रिम्स लाया गया इलाज के दौरान मौत हुई। उनका आरोप है, जो परिजन है उनका आरोप है कि हमें कुछ साफ साफ बताया नहीं जा रहा है कि आखिर क्या कुछ हुआ। 3 बजे जो सेक्रेट हार्ट स्कूल जहां हम बता रहे हैं वहां पे खून के धब्बे पड़े हुए जरूर हैं सड़क पर, वहां पे ये साफ साफ दिख रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वहां पे क्या कुछ हुआ, जो उनके साथ जो साथी हवलदार थे वो क्या कुछ बता रहे हैं, पूरी कहानी ये अभी जानना बाकी है। जी बिल्कुल, अभी बहुत पहलू इसमें सामने और आने बाकी है कि एग्जैक्ट वहां पर मौके पर क्या हुआ और जो पुलिसकर्मी वो इसे क्या कुछ लेकर कह रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर हम आपको राजधानी रांची से दे रहे हैं, जहाँ टुपुदाना में महिला दरोगा संध्या टोपनो को इस पिकअप वैन ने कुचलकर उसकी हत्या कर दी है। और ताज़ा अपडेट जैसा कि हमने हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार से लिया, अभी उनका जो शव है वो रांची रिम्स के पोस्टमार्टम हाउस में है और वहां से निकल के वो पुलिस मुख्यालय पहुंचेगा। तो आपको बता दें कि ये घटना अहले सुबह की है जब वाहन चेकिंग चल रही थी और अब एक और इससे जुड़ा मामला सामने आ गया है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया, पंकज प्रसून ने, कि गौ तस्करी का ये मामला, ये रैकेट लगातार चल रहा है और अब इसमें ये जो हत्या हुई है महिला दरोगा की, इसके बाद ये मामला और सामने उभर कर आ गया है। तो तस्वीरें यहाँ पर हम आपको रांची रिम्स की दिखा रहे हैं, जहां पर संध्या टोपनो का जो शव है वो पहुंच चुका है और लगातार इससे जुड़ी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। पिकअप वैन की बात करें तो जो चालक था वो गिरफ्त में आ चुका है पुलिस की और अब उससे जो पूछताछ की जाएगी उसके बाद इस गौ तस्करी के तार कहां तक जुड़े हुए हैं ये भी सामने आएगा। वह इस पूरे मामले पर मंत्री बन्ना गुप्ता का क्या कुछ कहना है ये आपको सुनाते हैं। नहीं, देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में चल रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि रेल डिरेल होती है तो रेल मंत्री जो है रेल नहीं चलाता है, लेकिन वो नैतिकता का ये तकाजा होता है कि रेल मंत्री इस्तीफा देता है। और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार में हम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और हम नैतिक चीज़ों को देखेंगे, नैतिक मूल्यों को देखेंगे। यदि हमारी सरकार में यदि कहीं पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है तो नैतिक चीज़ों को देखकर हम नैतिक जिम्मेवारी लेने वाले लोग हैं। लेकिन लोग हमारे पक्ष में हैं और तंत्र हमारी व्यवस्था है, तो व्यवस्था जो है वो मजबूती और सख्ती से चलेगी। और यदि कोई भी आदमी यदि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेगा या हत्या अपराध करेगा तो हमारी सरकार उसके साथ सख्ती के साथ उसको जो है सलाखों के पीछे लाएगी, न्याय संगत कार्रवाई करेगी। लेकिन ये सरकार भाजपा और दूसरे लोगों के बोलने से नहीं चलेगी। हम अपनी सरकार को बहुत मजबूती और मुस्तैदी से चलाएंगे और लोकतांत्रिक सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चलेगी।